के लिए आधा घंटे में बुद्ध वंदना होगी। बुद्ध वंदना के बाद हमारे जितने माप चाहे बाबा साहब हुए हैं, गौतम बुद्ध हुए हैं, या जो भी समाज सुधारक और हमारे समाज में जितने भी अगर समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने हमारे समाज के कार्य किया, उसकी जानकारी हमारे हर बच्चे को होनी चाहिए। हर बच्चे को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। हर माता पिता को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। बंद कर दे बेटा। अगर हमारे बच्चे को जानकारी है तो वो कहीं जाएगा तो जानकारी के बारे में वो बताएगा। जब हमें को जानकारी नहीं, हमारे बच्चों को जानकारी नहीं, हम कहीं भी खड़े होते हैं कुछ बोल नहीं पाते हैं। जानकारी हमें भी नहीं है, लेकिन हम इतने घूमते फिरते बैठते हैं। वही बात हम आपसे कह रहे हैं कि हम घूमे फिरे, आप कहीं घूमे फिरे नहीं है तो आपको हमारे इतनी भी जानकारी नहीं है। वो जानकारी इसीलिए नहीं, हम कहीं बैठे नहीं कि तो ये जानकारी जो हमारे ट्यूटर रहेगा वो भी ट्रेंड करके आएगा, गांव को होगा। अगर गांव को पढ़ाने वाला नहीं है तो दूसरे गांव का आएगा, लेकिन वो भी 15 दिन हमारी ट्रेनिंग के बाद आएगा। उसे बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, 1.5 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए वो बच्चों की जो कोर्स किताबें हैं उसके बारे में पढ़ाएगा। आधा घंटा वो हमारे धर्म के बारे में तो जानकारी देगा। जैसे हिंदू धर्म देखो RSS चल रहा है, किसी को नहीं पता, वो अपनी जानकारियां देती, वही जानकारी हम लोगों को देनी है अपने बच्चों में। अभी तक हमारे जितने बच्चे पढ़ते 83 हमारा बुद्ध विहार बना हुआ है। जिस दिन 14 अप्रैल हुई लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। कमी क्या है? कमी हम में है। बाबा साहब में कमी नहीं, बुद्ध विहार में कमी नहीं है, कमी खुद हम में है। हम खुद इस बात की जानकारी नहीं रखते, इस बात में हम कोई ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जो हमने किया वही बच्चे कर रहे हैं। आज मुस्लिम समाज का बच्चा अनपढ़ है, मुस्लिम समाज का बच्चा अनपढ़ है, लेकिन उसके अल्लाह के बारे में पूछो, उसे कुरान के बारे में पूछो, वो बच्चा विधिवत आपको बताएगा। हमारा बच्चा अगर बाबा साहब भगवान बुद्ध के बारे में पूछो नहीं बता पाएगा। पर अंतर इतना है, उनके बड़े बूढ़े जो रिक्शे चलाते हैं, उनके जो माँ बाप हैं, उनके माँ बापों की ये सब जानकारियां हैं, उनके माँ बापों की जानकारियां हैं, वही जानकारी उन्होंने अपने बेटे को दी है। लेकिन हमारे भैयन को, हमारे चाचा भतीजे माँ बाप को इतनी जानकारी ही नहीं थी, वो आज जानकारी हमारे बच्चों को देते हैं। बस इतनी तो कमी है। इसलिए हम लोग कहते हैं अगर ज्यादा नहीं तो हफ्ते में हम लोग एक जगह बैठ के हम लोग एक दूसरे को बताएं, जो कमी अगर छूट जाए उस कमी को पूरा करें, ताकि हमारा समाज सुधरे। हमारा समाज नहीं सुधर रहा है। हमारा समाज क्या है, तनिक छोटी छोटी चीज पे बुराई मन बैठो, उनसे नहीं खाएंगे, उनके यहाँ नहीं जाएंगे, उनके यहाँ नहीं पिएंगे। भाई इससे ऊपर हम लोग उभर नहीं पाते हैं। लड़ना है, विचारों की लड़ाई लड़ो, विचारों की लड़ाई लड़ो। अब विचार, आज विचारों की लड़ाई हुई है, कल विचार एक भी हो सकते हैं, कल विचार एक हो जाते हैं, फिर आदमी एक हो जाता है। विचारों से लड़ लो, लेकिन ऐसी लड़ाई मत लड़ो जिससे हम लोगों के ठेस पहुंचे एक दूसरे को। आजकल ठेस जो पहुंचती है वो शायद 2-4 साल में ठंडी हुई पाती, तले बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। और अगर शिक्षित रहोगे, सब चीजों की जानकारी होगे, अपने बच्चों के अच्छे संस्कार दोगे, तो शायद ये दिक्कत नहीं आएगी, आपसे पटरी नहीं खाएगी तुम्हारी रास्ता हमारी तरफ। दूसरे दिन क्या पता कोई ऐसा मौका आ जाए कि हमारे तुम्हारे बीच में पटरी खानी स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए भाई सब लोगों को संगठित रह के कार्य करना है। हफ्ते में मीटिंग घर की पर्सनली गांव की बुला ली जाएगी, ठीक है। और विशेष करके सबको ध्यान देना है कि हमें अपने बच्चों को क्या करना है। सबसे मेन उद्देश्य हमारा क्या है कि बच्चों को, आदमी जो बाहर के देखेंगे हमें क्या क्या करना है।